छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। ठग जाना है अब कातिल को बस मिलने। ठग जाना है। अव्वल हम्द सना इलाही के जो मालिक हर दा उस दा नाम चितारण वाला ते किसे मैदान निहरदा उस दा नाम चितारण वाला ते किसे मैदान निहरदा। ते रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा। जे एक कतरा बख्श मैनू ते कम बन जांदा मेरा। जे एक कतरा बख्श मैनू ते कम बन जांदा मेरा। ते आ सजना मैनू दस कदाई मैं जान तेरे तू वारी तू जान ईमान दिले दा ते तुझ बिन में किस कारी। तू जान ईमान दिले दा ते तुझ बिन में किस कारी। क्या हो गया मुनीर, क्यों एकदम से ब्रेक लगा दी? ओ, बेगम साहबा। कौन? ये कौन है? ये क्यों पड़ा हुआ यहाँ पे? तुम्हें पता है मैं आज इतनी खुश क्यों हूँ? देखो जिंदा भी है। जी सब बिखर जाएगा। हाँ, सब बिखर जाएगा, सब फना हो जाएगा। फना हो जाएगा सब।
अभी भी वक्त है। हाँ, अभी भी वक्त है। जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। और यार जल्दी जल्दी। मैं हिंट देती हूँ, और से देखो। आज मैंने सफेद जोड़ा क्यों पहना है? अरे नहीं बुद्धू। अच्छा चलो, एक और गैस देती हूँ। आज कोई बहुत खास मेहमान आ रहा है। और ठहर जा ठहर जा। खुश तो बहुत हूँ, लेकिन घबराहट भी बहुत हो रही है। तुम्हें तो पता है ना,
उसके सामने मैं नर्वस हो जाती हूँ, मगर उसके सामने मैं कुछ कह ही नहीं पाती। सुनो ना कुकू, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे कुछ कहना ही ना पड़े और मेरे दिल की हर बात उस तक पहुंच जाए। छोटी बीबी, आपको ना चुदरानी जी बुला रही हैं। अब हाँ, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। दुआ करना कुकू, आज खाला अम्मी से दानियाल के लिए मेरा हाथ मांग लें। हाय, मैं मर गई, वो लोग आ गए। दिल निवा दिल निवा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। मेरी सोनी कैसी बहन, मेरी बाजी? मेरी सोनी बहन, मैं सुबह सवेरे से तेरा इंतजार कर रही थी। वालेकुम बेटा। ए, फौजिया, दानियाल पुत्र किथे है? नजर नहीं आ रहा। वो मैंने तो उससे कहा था चले, मगर वो उसके ऑफिस की कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो नहीं आ सका। भाई साहब, आप कैसे हैं? ठीक ही हूँ। वैसे मेरे हाल का अंदाजा तो आपको अपनी बहन के मिजाज से हो जाना चाहिए। भाई साहब, आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। बाकी बातें अंदर भी कर लेंगे। चला हाँ ठीक है। आ फौजिया, मेरी बहन, मेरी सोनी बहन। और फौजिया बहन, सफर कैसा गुजरा? वही आपसे मिलने की चाहत इतनी होती है ना कि सफर गुजरने का पता ही नहीं चलता। हाँ जी, जैसे हमें इनके साथ जिंदगी गुजारने का पता ही नहीं चलता। खालू, आप भी ना खाला को टोन करने का एक दिन वो कहा से जाने नहीं देते। देख लिया पुत्र, है अब अंदाजा हुआ। मेरी हिम्मत है, इस बंदे के साथ मैंने आज तक निभा किया हुआ है। नवाज बेटा नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? वो तो जी खेतों में हल चला रहे हैं। अच्छा, उसको किसी ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? नहीं नहीं, पता है उसे, मैंने उसे बताया था कि आप आ रहे हैं, बल्कि मैंने मंजूर को भेजा उसे बुलाने के लिए। अच्छा अच्छा। वैसे माशाल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ हिम। भाई, इतना पढ़ लिख के भी उसने अपना कल्चर, अपने ख़ानदानी विरसे को नहीं छोड़ा। वरना लड़के तो अपनी ज़मीनें बेच के शहर आ जाते हैं और किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे। नहीं बहन, ये बिजनेस बिजनेस ना हमारे बस की बात नहीं है। ओ भाई, हम तो हैं जमींदार लोग, खेती बाड़ी से हमें बहुत प्यार है। और नवाज, वो तो भाई मज़ारों के होते हुए भी फसल में हल जोतने से लेकर फसल की कटाई तक सारे काम खुद करता है। हाँ बिल्कुल, सच पूछो तो हमारे ख़ानदान का फ़ख्र है नवाज। और हल वगैरह चलाते ना तो इतना खूबसूरत लगता है ना वो। पूरे गांव में उससे जैसा गबरू जवान कोई नहीं है। और तेरी बहन पे क्या है ना। लो जी, हमारे भाईजान भी किसी से कम नहीं। ये तो समझने की बात है ना। नौर भाई
चेंज कर लो। ओ हाँ यार, मैं भी स्ट्रेस में ना बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, सोचूं चेंज कर लूँ वैसे। थैंक यू। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। दानियाल क्यों नहीं आया? तुम्हें पता तो है भाई का, ऑल ऑफ अ सडन उनका प्लान चेंज हो जाता है। मुझे कैसे पता होगा? मेरे से थोड़ी ना बात करता है। हर दफ़ा मैं ही मैसेज या कॉल करती हूँ और वो बस हूँ हाँ में टाल देता है। आई नो यार, पर तुम्हें भाई की नेचर का पता है ना, वो ऐसे ही है। मुझे तो कल रात से ही उसका इंतज़ार था, जब से अम्मी ने बताया कि दानियाल भी आ रहा है। मारे खुशी के मैं तो सही रात सो ही नहीं सकी। वैसे मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। बाय द वे, तुम्हारे भाई का हाल भी ना मेरे भाई दानियाल जैसा ही है। उसे जब पता था कि हम आ रहे हैं, उसे यहाँ होना चाहिए था ना। उन्हें इंतज़ार करवाना अच्छा लगता है। काश ये इंतज़ार करवाने वाले इंतज़ार करने वालों की कैफियत भी जान सकते। लो, जान गई कैफियत। आगे भाई। बाय द वे, मैं क्यों जाऊँ? उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि अपनों को इंतज़ार नहीं करवाते। अच्छा चलो, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है। बाजी, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब्बा जी कह रहे हैं, पुत्री आ गई। ना पूछ फौजिया, मुझे भी हर टाइम यही लगता है कि अब्बा जी हमारे पास बस इधर उधर ही है। 6 साल हो गए अब्बा जी को हमसे बिछड़े, मगर यकीन करें बाजी, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब उनकी याद ना आए। सही कह रही है बहन। मैंने अब्बा जी की कोई भी शय टस से मस नहीं की। उनका हुक्का भी ना आज भी उनके पलंग के पास ही पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। अरे जीते रहो बेटा। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा बहुत मसरूफ हो गया है। कुछ नहीं खाला, बस वो कटाई चल रही है तो किसानों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। खुश हो जाते हैं वो भी। ये तो तुम बहुत अच्छा करते हो। अभी मैं बाजी से यही बात कर रही थी कि तुम्हारी तरह के जो लड़के होते हैं ना, वो तो अपनी ज़मीनें बेच के शहर में जाके बिजनेस करते हैं। खाला, बिजनेस क्या करना है? माशाल्लाह। मुझे तो अपने किसान होने पर फख्र है। और जो लोग ज़मीनों का सौदा करते हैं ना, वो ज़मीनों के साथ अपना असल भी बेच देते हैं। भाई, ज़मीन ही तो ज़मींदार की पहचान है, उसकी आन बान और शान है। बिल्कुल। और मेरा पुत्र जमींदार ही नहीं, जिम्मेदार भी है। खाला, जोया और दानियाल दिखाई नहीं दे रहे। जोया तो सीमी के कमरे में और दानियाल नहीं आया। क्यों? अभी रात को तो बात हुई थी मेरी, कह रहा था कि आई ट्राई। हाँ, बस वो अचानक उसकी एक मीटिंग आ गई थी। नवाज पुत्र, तू मुंह हाथ धो ले, है? मैं फिर खाना लगवाती हूँ। ओके अम्मी जान। फौजिया बहन, एक गल तो बता, जी बाजी। दानियाल पुत्र पे तेरी नजर भी है कि नहीं? जी जी बिल्कुल है। अभी आते वक्त रास्ते में 2 दफ़ा वीडियो कॉल पर बात हुई है उससे। वो तो अचानक उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आ गई थी, वरना तो वो ज़रूर आता हमारे साथ। बच्चों का ध्यान भी तो रखना पड़ता है ना, है? जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
आप ये देखें और इस वाले को देखें, कितना फ़र्क है। अब ये नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों को लास्ट स्लाइड दिखाता हूँ। इसमें डिफरेंस देखें और इसमें डिफरेंस देखें। अब इस प्रोजेक्ट के हिसाब से सारे की पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस। अब जो भी आप लोगों की राय होगी ना, उसके हिसाब से हम अपनी कोटेशन देंगे। ये याद रहे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत तगड़ा प्रपोजल देने वाले हैं और ये टेंडर हमें किसी भी हालत में चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। जोया, ये सब मेरे दोस्त हैं। इसमें से ये जो है ना, ये सबसे शरारती है, सबको बहुत तंग करता है और वो सबसे ज़्यादा बेचारा मजलूम। अच्छा मुझे बताओ, इन सब में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड ये है, कुकू। मैं अपने दिल की सारी बातें इससे शेयर करती हूँ। चले फिर हम भी तो आपके बेस्ट फ्रेंड से पूछें तुम्हारे दिल की बातें। हाँ कुकू, सिमी ये कितनी क्यूट है। ओहो, अरे भाई इतना गुस्सा? तुम्हें क्या परवाह? एक मुझे ही तो परवाह है। खैर, मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं अपनी खाला से मिलने आई हूँ। मेरी धड़कनें तो साथ ना लेती जाओ। धड़कनें उनकी होती हैं जो दिल रखते हो। हाँ भाई, ये भी सही कहा तुमने। मेरा तो दिल भी तुम्हारे सीने में धड़कता है। हाथ छोड़ने के लिए पकड़ा था क्या? रोकने के लिए पकड़ा था। मुझे अच्छा लगता अगर मेरी जगह तुम मेरा इंतजार करते। मैं तो सदियों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं, लेकिन ऐसे मेहमानों की तरह नहीं। इस हवेली की मालकिन बनकर, डोली पर बैठकर हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। फौजिया बहन, मेरी सोनी बहन। जी बाजी। तू भी क्या वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? बाजी, आपने तो मेरी दिल की बात बूझ ली। तो मुझे लगता है अब टाइम आ गया है कि हम अब्बा जान की वसीयत को पूरा कर दें। जी बिल्कुल, उनकी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि हम अपने बच्चों की शादियां खानदान से बाहर ना करें। आहो, अब्बा जी ने तो हमारे बच्चों को बचपन से ही एक दूजे के नामे कर दिया था। जी, अगर आज वो जिंदा होते ना तो कितना खुश होते ना। फौजिया बहन, हम दोनों मिल के ना अब्बा जी की रूह की सुकून के लिए उनके अरमान पूरे कर देते हैं। मेरे बच्चे दोनों तेरी अमानत है और तू जब चाहे अपनी धी सिमी को अपने घर ले जा और हमारी धी को हमारे घर दे दे। अरे भाई साहब, घर में इतने मुलाजिम मौजूद हैं, आप चाय क्यों लेकर आए? भाई मैंने सोचा आज मैं अपने हाथों से अपनी साली साहिबा को चाय बना के पिलाऊंगा। भाई साहब आप भी ना।
अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए ना। आप कहती हैं तो बैठ जाते हैं। दरअसल भाई साहब, हम बड़े ख़ास मौजू पर बात कर रहे थे। आपकी शमूलियत भी ज़रूरी है इसमें। देखिए, अगर मेरी बेगम साहबा को कोई इतराज ना हो तो मसला ही नहीं। अरे इनको क्यों एतराज़ होगा? आखिर नवाज और सीमी आपके भी बच्चे। हाँ, क्या खूब किसी ने कहा था, बच्चे दो ही अच्छे। भाई साहब, हम बच्चों की शादियों के बारे में सोच रहे थे। ये तो बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की। सोच तो अब्बा जी की थी, बस हम दो बहनों ने उस सोच को पूरा करना है। अब्बा जी की सोच? जी भाई साहब, आपको याद नहीं, अब्बा जी ने मरने से पहले ये वसीयत और नसीहत की थी कि हम अपने बच्चों की शादियां ख़ानदान से बाहर ना करें। तो अब हमारे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम इस फ़र्ज से भी सुबुकदोश हो जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चों से पूछ लें तो अच्छा होगा। हाय और अब्बा, आरिफ, ओ बच्चों से क्यों पूछना है? और तुझे दिख नहीं रहा, बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। भला इस रिश्ते से उन्हें क्या एतराज होगा? ना ना ना, इस घर में आपकी किसी बात पर किसी को भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि बच्चों से। वो ये लेकिन वेकिन तू अपने पास रख हैं। वो आज तक मेरे बच्चों ने मेरे फैसले के सामने अपने सर नहीं उठाए, तो अब उनकी जरूरत क्यों होगी कि मेरे फैसले के सामने सर उठाए कोई है? बात तो आपकी ठीक है, आज तक उनके बाप ने आपके फैसले के आगे सर नहीं उठाया, तो वो कैसे उठा सकते? बस मेरी बहन, रब से मेरी यही दुआ है कि वो हमें ये फर्ज पूरा करने की तौफीक दे दे। हैं? आमीन। आमीन। अब हाँ, आमीन आमीन। अब मुंह तो मीठा कराएं। हाँ, ले तो मिठाई पड़ी ले तो। बाद में पता चलता, पढ़िए। बस ना। हेलो, हाँ सीमी। तुम आए नहीं? हाँ, मेरी वो एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। तो कल आ जाओ, खाला को लेने के बहाने। अम्मी तो ऑलरेडी ड्राइवर के साथ गई हैं, मैं किसी और दिन आ जाऊँगा खाला से मिलने के लिए। सिर्फ खाला से मिलने आओगे? नहीं, आप सबसे मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, क्या कर रहे थे? हाँ, मैं बस ऑफिस का काम कर रहा हूँ, काफ़ी ज़रूरी काम है। तुम अभी तक ऑफिस में ही हो? अच्छा सीमी, मैं अब फ़ोन रखता हूँ, काफ़ी बिजी हूँ मैं। ओह अच्छा, ठीक है, गुड नाइट। बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हो। एक बार मेरे हो जाओ, किन किन के बदले लूंगी। आरफ, हाँ जी। ओ भला तुझे फौजिया बहन के सामने ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी? अब कौन सी बात कर दी मैंने? और यही बात कि बच्चों के ब्याह से पहले उनकी मर्जियां पूछ लो। चलो, तो इसमें गलती क्या है? ओ इसमें सही क्या है? और तू अपने बच्चों को नहीं जानता? ओ उन्होंने आज तक हमारे फैसले के सामने कभी सर उठाया है? आपके, मेरे नहीं, क्योंकि इस हवेली में ना सिर्फ आपके फैसले चलते हैं। हम तो मजलूम अवाम की तरह बस आपके फैसलों के आगे सारी हिलाते रहते हैं। तो आप अभी सारी हिलाते रहो, मशवरे मत दो। शाजिया बेगम, मत भूलो कि फौजिया भी तुम्हारी बहन है, और जितने मेरे फैसले की अहमियत तुम्हारे आगे है ना, उसके आगे भी उतनी है।
मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि और मैंने जो कहना था ना वो दिया कह। और ये जो तेरे मशवरे हैं ना और सोचे हैं ना, जब तक बच्चों के ब्याह नहीं ना होते वो अपने पास ही रख। मैं तो सिर्फ ये कह और रहा बस है, मैंने कह दिया है ना। हाय हाय, मेरे अब्बा जी की कितनी चंगी ते कितनी पक्की सोच दी है। सोने रब्बा, वो मेरे अब्बा को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। आमीन। ओ आमीन। दिल निवा दिल निवा फौजिया बहन, एक दो दिन और रह जाती। मैं ज़रूर रुकती बाजी, मगर दानियाल घर में अकेला है और इतने मुलाजिम होने के बावजूद वो रोटी सिर्फ मेरे हाथ की खाता है। वाह, और यही तो सोनी रवायत है हमारे खानदान की। वर्ची खाने में खतून खाना खुद सब कुछ संभालती है, किसी दूसरे के स्पुर्द नहीं करती है। बिल्कुल। अब तो बस मुझे इंतज़ार है कि जल्दी से मेरी बहू आए और किचन में आके मेरा हाथ बटाए। आहो, तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। मैं तो कहती हूँ हमारी ती को हमारे सुपुर्द कर दो और अपनी ती को अपने साथ ले जाओ अपने घर। नवाज पुत्र, और तू क्या देख रहा है? और तेरी जोया पुत्र के साथ और दानियाल की सिमी पुत्र के साथ मैंने बात पक्की कर दी है। हाँ लो, शर्मा गई शर्मा लड़कियां। जाते हैं। नवाज पुत्र, तू यहाँ क्या कर रहा है? बेटा तू भी बाहर जा ना। अरे क्या हो गया भाई साहब, शादी की बात पे लड़कियां शर्माती हैं, लड़के नहीं। फौजिया, हमारा नवाज पुत्र भी बहुत शर्मीला है। चल मेरे पुत्र बात। आरफ, हाँ? अब तू कहाँ? भाई मैं मेहमानों का सामान गाड़ी में रखवा दूं ना, मंजूर को कह दूं। अच्छा अच्छा, चल ठीक है। बाजी, एक वादा करें, हमारे बच्चों की शादियां हो जाएं, उसके बाद भी हम लोग इसी तरह रहेंगे, इसी तरह प्यार से, प्यारी बहनों की तरह। मेरी सोनी बहन, तू परेशान क्यों है? वेखी, हमारा प्यार ना और बहुत ज्यादा हो जाना है। हाँ इंशाल्लाह। चली ना तो। चले, जल्दी आइएगा आप बस। सच कहूँ तो तुम्हें वापस भेजने का जी नहीं चाह रहा। थोड़ा हौसला रखो, अब तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आने वाली हूँ, तुम्हारी बनकर। कसम से एक बार मेरी बन जाओ, मंसूब हो जाओ मेरे साथ। तरसती रहोगी मेके जाने के लिए, लेकिन जाने नहीं दूंगा। इतनी शिद्दत वाला प्यार? शिद्दत प्यार में नहीं, इश्क में हुआ करती है। मेरी सोनी बहन, पता ही नहीं चला टाइम कब गुजर गया है। बस ऐसे। जोया पुत्र, जोया पुत्र, मैं तुझे जल्दी लेने आने वाली हूँ। अच्छा बहन, रब रखा, रब रखा, अपना ख्याल रखना है। ओके खाला। अच्छा पुत्र।
पर तू अपने माँ के फैसले पर खुश तो है ना? अम्मी जान, आज तक आपके किसी फैसले पर एतराज हुआ है क्या? मैं सदके जाऊं, जीता रहे मेरा पुत्र। मेरी औलाद तो मेरा फखर है, मैं पहले जानती हूँ। विशाल, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे वाकई तुम जैसी लड़की नहीं मिल सकती। हाँ, तो अभी तुमने अपनी मामा से अभी तक बात नहीं की। मैं कर लूंगा ना मामा से बात, बल्कि मैं एक काम करूंगा, मैं तुम्हें उनके सामने ले जाके खड़ा कर दूंगा और बोलूंगा ये आपकी बहू है, आपकी बेटे की पहली और आखिरी मोहब्बत। कब? अभी चलो कराओ अपनी मामा से बात। यार मैं बस एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा हूँ। तुम मौके की तलाश करते रहे ना, और मेरी मामा यहाँ पे किसी और के हाथ में मेरा हाथ थमा देंगी। ऐसे कैसे तुम्हारा हाथ किसी और के हाथ में थमा देंगी? तुमने उनको मेरे बारे में बताया नहीं है? यार देखो, मामा कहती है कि जब तक दानियाल कोई कमिटमेंट नहीं करता या अपनी मामा से बात नहीं करता, वो हमारे रिलेशनशिप को नहीं मानेंगी। तो तुम एक काम करो, तुम मुझे उनसे मिलवा दो, मैं उनसे तुम्हारा हाथ डायरेक्ट मांग लेता हूँ। अपनी मामा से तो बात करने की हिम्मत नहीं है, मेरी मामा से बात करोगे? चैलेंज कर रही हो मुझे? चैलेंज की बात नहीं है, लेकिन अब मैं इस बेनाम रिश्ते को लेकर और नहीं घूम सकती, मुझे अपने रिश्ते को एक नाम देना है। तो इसका मतलब है मामला सीरियस है। हाँ, लेकिन तुम मुझे सीरियस नहीं लग रहे हो। मैं सीरियस ही हूँ। मामा गांव से जैसे ही आएंगे मैं उनसे बात कर लूंगा, ठीक है? पक्का? पक्का। अब चलो, अब चलो। किधर? तुम्हारी मामा से मिलने? खाना खाने के लिए। मामा से तो मैं बात करूंगा तब मिलेंगे ना। तुम्हें पता है, अब मैं इस घर में बस कुछ ही देर की मेहमान हूँ। हाँ, छोड़ के जा रही हूँ तुम सबको। मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूंगी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वहां जाते ही तुम सब के लिए एक प्यारा सा घर बनाऊंगी और तुम सबको भी अपने साथ ले जाऊंगी। आप खुश? अम्मी, अम्मी, आज आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। माँ हो तेरी, और माँ दी पक्की हम जोलियां भी होती हैं। माँ दी का रिश्ता तो ऐसा होता है कि अगर दी कुछ कहे भी ना तो माँ उसकी आंखों से पढ़ लेती है। और दानियाल से तेरी मोहब्बत तेरी माँ से नहीं छुपेगी। मगर अम्मी, पर क्या पुत्र? जिस तरह से मैं दानियाल को चाहती हूँ, क्या वो भी मुझे उसी तरह से पसंद करता है? उसके दिल में क्या है ये तो हम नहीं जानते। वो ये क्यों सोच रही है तू? है वो मेरी धी का कोई मुकाबला कर सकता है भला? लाखों में एक है मेरी बच्ची। और दानियाल ना जितना भी लबे ना, इस तरह की कुड़ी नहीं लबनी उसे। वो ऐसा वैसा मत सोचा कर, अच्छा? जी अम्मी, आपको पता है मैं अभी कुकू से यही बातें कर रही थी। मैं सोच रही हूँ कि वहाँ जाते इनका प्यारा सा घर बनाऊंगी और इन सबको अपने साथ ले जाऊंगी। आहो, क्यों नहीं। और ये भी कहाँ रह पाएंगे तेरे बगैर, हैं? मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। सच कहूं तो दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर। सेम है। अच्छा, कल शहर आ रहा हूँ मैं। खैरियत? हाँ, खाद खरीदनी है। घर आओगे? हाँ, खाना तो घर से ही खाऊंगा। अच्छा मुझे बताओ, तुम क्या खाओगे? जो भी प्यार से बना दोगी खा लूंगा। मामा आ गई हैं, मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। ओके? ओके, बाय।
गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ चले गए थे? फोन तुम्हारा बंद था, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। हाँ, वो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए फ़ोन ऑफ हो गया। व्हाट्सअप? इसे क्यों ले आई वापस? वहीं छोड़ा था। आप फिक्र ना करें, हमने कुछ ऐसे ही सोचा है। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा तुम ऐसा करो कि जल्दी से चेंज वेंज करके आ जाओ, फिर मैं खाना लगवाती हूँ और फिर तुम्हें तफसील भी बता दूंगी। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बस एक कप कॉफ़ी पिला दो। हाँ अभी बनाती हूँ मैं, वेट। जी मामा, अब बताएं आप क्या कह रही थी? ये जो तुम देर देर से घर वापस आते हो ना, इसका बंदोबस्त कर लिया है मैंने। मतलब मतलब ये कि मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मामा, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं आपसे खुद ही बात करने वाला था। अरे वाह, तुमने तो मसला ही हल कर दिया। बस मैं कल ही बाजी से बात करती हूँ। ठीक है, आप खाला से बात करें, लेकिन आप एक दफ़ा मिशाल से तो मिल लो। विशाल कौन है? मिशाल, जिसको मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ। क्या करती और घर बैठ के इंतजार करती कि तुम कब कॉल बैक करोगे या कब मुझे रिप्लाई करोगे? फोन चेक करो अपना, 50 कॉल्स कर चुकी हूँ, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो मुझे? मैं क्या कहती हूँ उनसे कि मेरे बेटे ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अब मैं उसको मनाऊंगी, आप इंतजार करें, फिर बुलाऊंगी। क्यों? मामा को क्या हुआ? हमारे भूख के उनका बुरा हाल हो गया जी, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैं उससे बात नहीं कर सकती, उसकी बहन का मामला है। उसे फोन करके क्या बोलूं कि मेरे भाई ने तुम्हारी बहन को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी शादी कर लेते हैं। क्या एक्सप्लेन करोगे अब कि झूठे वादे किए मेरे साथ, शादी अब किसी और के साथ कर रहे हो?